प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा ने भारत रूस संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन इसके समय और प्रस्तुति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आलोचना भी हुई। मोदी की 2019 के बाद यह पहली रूस यात्रा थी जिसमें 3 साल बाद पहला वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ और पुतिन के साथ व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत किया। भारत और रूस ने 2030 तक $100 अरब के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को निर्धारित किया है, जिसमें तेल आयात और सरकारी सहयोग महत्वपूर्ण है। यूक्रेन युद्ध के कारण इस बार कोई नया सैन्य सौदा घोषित नहीं हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और पश्चिमी देशों की चिंता को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई। भारत ने यूक्रेन युद्ध पर शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया और स्वतंत्र विदेश नीति को बरकरार रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। अमेरिका और यूक्रेन ने मोदी की मॉस्को यात्रा की आलोचना की, जबकि रूस ने इसे स्वागत योग्य कदम माना। पश्चिमी देशों में यात्रा के समय को लेकर चिंता जताई गई। नाटो नेताओं की वाशिंगटन बैठक में रूस को अलग थलग करने की कोशिश की गई, जिससे भारत पर पक्ष चुनने का दबाव बढ़ा। भारत को रूस और पश्चिम के बीच संतुलन बनाना और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी। पुतिन ने रूसी सेना में भर्ती भारतीय सैनिकों को वापस भेजने का आश्वासन दिया, जिससे भारतीय परिवारों को राहत मिली और मोदी के लिए यह कूटनीतिक सफलता साबित हुई। भारत और रूस ने 2024 तक $50 अरब, 2027 तक $75 अरब और 2030 तक $100 अरब के व्यापार लक्ष्य को निर्धारित किया है। मॉस्को यात्रा से अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की संभावना है, जबकि यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को संतुलित करने की चुनौती बनी रहेगी। भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहना होगा, रूस और पश्चिम के बीच संतुलन बनाए रखना और हर कदम पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी होगी। भविष्य में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्वतंत्र नीति को मजबूती से पेश करते हुए संतुलन और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना होगा। फ्री स्टडी मटेरियल एंड PDF कंटेंट पाने के लिए हमें ज्वाइन करें YouTube, Instagram, Facebook, Telegram एंड WhatsApp पर।